हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस, ये सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। तो कल से आपको एक नई मानव देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल इसी की तरह इंटरेस्टिंग होगी, तो उसको भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ब्लैक एम्परर लू फेंग को मिरर के पास लेके जाती है। उस मिरर के अंदर वहां पे 7 ऑफिसर एक्विस्ट बॉडी का दिल पड़ा होता है। डार्क एम्परर बोलती मेरे फादर जानते हैं कि तुम उनको अपर वर्ल्ड से बचा के लाए हो, तो इसीलिए वो यहाँ पे चाहते हैं कि तुम इस दिल को अपने अंदर ट्रांसफर कर लो। लू फेंग वहां पे मना करने लगता है और बोलता है मैं यहाँ पे इस दिल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डार्क एम्परर बोलते मेरे फादर की सबसे बड़ी विश ये थी वो कैसे भी करके इस किंगजी वर्ल्ड को बचा के रहे। अब क्योंकि यहाँ पे वो विश कंप्लीट हो चुकी है तो उनके पास और कोई विश नहीं बची। वो अपनी लाइफ को काफी शांति से जीना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे अपर रिलम के अंदर पावर होल्ड करने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे इस दिल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फादर भी चाहते हैं कि तुम अपनी पावर को इम्प्रूव करो। लू फेंग बोलता है ठीक है, अगर फादर इन लोग यही चाहते हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं लू फेंग के दिल को ट्रांसफर करते हैं, उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। डार्क एम्परर बोलती है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास अब वर्ल्ड की सारी नॉलेज है। लू फेंग डार्क एम्परर को बोला तुम्हारा हस्बैंड अब यहाँ से निकलने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे फादर इन लोगों का ध्यान रखो। मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ मैं पक्का है जीत के वापस आऊंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां से निकल के अपर वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द फॉरबिडन लैंड ऑफ ताइचू को छोड़ना होगा और किसी ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं। सच में ये अपर वर्ल्ड काफी अजीब है, मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड को सही से समझना होगा। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग फॉरबिडन लैंड ऑफ ताइचू से निकल जाता है। लू फेंग आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठकर रेस्ट कर रहा होता है, तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और उसके ऊपर तलवार रख देती है। लू फेंग जब पीछे देखता है तो सोच रहा होता है आखिर ये है कौन और ये यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक क्यों करना चाहती है। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए उसको काफी ज्यादा पंच मारता है। वो लेडी वहाँ पे पीछे की तरफ हट गई होती है। ऐसे ही वो दोनों वहाँ पे थोड़ी देर तक फाइट करते रहते हैं। लू फेंग सोच रहा था ये जो लेडी है इसकी स्ट्रेंथ एंसेस्टर टियांगजिंग से भी ज्यादा है, मुझे लगता है ये यहाँ पे हेवनली रियन की बहुत ही पावरफुल इंसान है, तो मेरा यहाँ पे इससे फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे लू फेंग के आगे से गायब हो जाती है। लू फेंग सोच रहा था आखिर वो कहाँ गई, तभी अचानक से वो लू फेंग को काफी बड़ी किक मारती है। लू फेंग सोच रहा था इस लेडी ने यहाँ पे मुझे किक किया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे इस लेडी को नहीं हरा पा रहा। तभी हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करती है। लू फेंग पीछे की साइड हो गया होता है। लू फेंग बोलता है शायद से ये यहाँ की हेवनली स्लेव है, तो मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे पोर्टल के अंदर जाके वापस आता है। बहुत बार ट्राई करने के बावजूद लू फेंग बार बार उसे मार खा रहा होता है। लू फेंग बोलता है शायद से इसकी स्ट्रेंथ उस स्वॉर्ड से है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके उसकी स्वॉर्ड को उसके पास हटाना होगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड लेने का ट्राई कर रहा होता है और वो लेडी वहाँ पे उसको बार बार मार रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए लू फेंग वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड ले लेता है। लू फेंग वहाँ पे पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है लू फेंग बोलता है ये स्वॉर्ड यहाँ पे रियल ड्रैगन की रिवर्स स्केल से बनी है। जहाँ तक मैं यहाँ पे इस वर्ड को समझ पाया हूँ इस स्वॉर्ड असलियत में कोई मैजिकल वेपन नहीं है, इसको यहाँ पे एक लेजेंडरी होली वेपन बोल सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये स्वॉर्ड यहाँ पे ऑनरलेस है, उससे ये स्वॉर्ड यहाँ पे मेरे पास ही रहेगी। फिर हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे लू फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लू फेंग बोलता है आ जाओ अब यहाँ पे मेरी बारी है। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है। लू फेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे यहाँ पे ये स्वॉर्ड मिल चुकी है तो आखिर मैं तुमसे फाइट क्यों करूंगा। बोलते हुए लू फेंग वहाँ चला जाता है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे एक सिटी के अंदर एंटर कर गया होता है। वहाँ पे एक बच्चा लू फेंग को बोलता है सीनियर मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे सनसेट सिटी के अंदर पहली बार आ रहे हो, और अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो तो क्या आपको एक गाइड चाहिए। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हें गाइड हो। वो बच्चा बोलता है मैं यहाँ पे सनसेट सिटी के अंदर बहुत पहले से रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इस सिटी की सारी जगह को देख रखा है, भले यहाँ पे सीनियर को वेपन एलेक्सीर तालिस्मान या फिर ट्रेजर ऑफ हेवन एंड अर्थ क्यों ना चाहिए हो, मैं यहाँ पे आपके लिए सब कुछ ढूंढ सकता हूँ। लू फेंग बोलते तो काफी कमाल की बात है, तो मुझे एक बात आखिर इसके लिए कितने सिलो लगेंगे। साथ ही मैं लू फेंग सोच रहा था गाइड की हेल्प से मैं यहाँ पे ट्रेजर्स को काफी इजीली ढूंढ सकता हूँ। वो बच्चा बोल रहा था सीनियर क्या मुझे काफी कम समझ रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे किसी भी काम के नहीं आते, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेपन को रिफाइन करने के लिए काम आते हैं, यहाँ पे करेंसी के तौर पे युआन स्टोन चलता है। लू फेंग बोलता है ये युआन स्टोन ये तो कल्टीवेट करने के लिए होता है। वो बच्चा बोलता है युआन स्टोन के अंदर हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी होती है, ना सिर्फ ये यहाँ पे इंजरीज को हील करने में काम आता है बल्कि इसकी हेल्प से आप यहाँ पे वेपन रिफाइनिंग ट्रेनिंग और फॉर्मेशन सेटअप भी कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे युआन स्टोन नहीं है तो यहाँ पे एलेक्सीर भी करेंसी के तौर पे काम आ सकता है। लू फेंग बोलता है मेरे पास यहाँ पे कुछ मटेरियल है जिनको मुझे बेचना है, एक बार मैं उन्हें बेच युआन स्टोन ले लूँ उसके बाद मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है आप यहाँ पे मेरे साथ आइए, मैं यहाँ पे आपको वैनबाउ ट्रेडिंग कंपनी के पास लेके जाना चाहूंगा। ये यहाँ पे सनसेट सिटी की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है, आप यहाँ पे चीजों को ऑक्शन में भी बेच सकते हो, ऑक्शन के अंदर चीजें काफी ज्यादा महंगी बिकती है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे वैनबाउ ट्रेडिंग कंपनी के अंदर पहुंच गए होते हैं। वहाँ पे एक लेडी बोलती है यहाँ पे 2 मार्शल आर्टिस्ट फ्रेंड आए हैं, क्या मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकती हूँ वैनबाउ ट्रेडिंग कंपनी के अंदर आप यहाँ पे चीजों को ऑक्शन में देना चाहेंगे या फिर डायरेक्ट सेल पे। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे ऑक्शन करना चाहूंगा, जाओ अपने सबसे बड़े स्टीवर्ड को बुला के लाओ। ये बात सुन के वो दोनों लेडी काफी परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे स्टीवर्ड के पास आ गया होता है। वो स्टीवर्ड बोला तो तुम वो हो जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है, चलो देखते आखिर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है।
फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपने अदरवर्ल्ड स्पेस को ओपन करता है। अदरवर्ल्ड स्पेस के अंदर से गोल्ड की बारिश होने लगती है। उसी बारिश के ढेर के बीच में वो स्टीवर्ड वहाँ पे दब गया होता है। वो स्टीवर्ड बोलता है अगर यहाँ पे इसी तरह से इतनी सारी चीजें आती रही तो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, प्लीज आप यहाँ पे रुक जाइए। लू फेंग बोलता है तो क्या तुम यहाँ पे सही से बात करने के लिए तैयार हो? तो स्टीवर्ड बोलता है ठीक है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। वो दोनों लेडीज वहाँ पे स्टीवर्ड को बाहर निकालती है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे युआन स्टोन के लिए इन सभी को एक्सचेंज करना चाहूंगा। स्टीवर्ड बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे अभी इसको कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद वो स्टीवर्ड हमें बोलता है हमने आपके सारे ट्रेजर काउंट कर लिया है, आपके यहाँ पे पूरे ट्रेजर की वैल्यू 2.7 मिलियन किलोग्राम युआन स्टोन्स है। लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे वो युआन स्टोन दे दो। वो स्टीवर्ड बोलता है ये वैल्यू काफी हाई होती है, मैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, सबसे पहले यहाँ पे हायर अप से इंस्ट्रक्शन लेने होंगे। लू फेंग बोलता है ठीक है तो मेरे पास किसी को लेके आओ जो कि यहाँ पे चार्ज ले सके। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन एंटर करता है। वो ओल्ड मैन बोलते हैं मेरा नाम है जाओ सीलोंग। जाओ सीलोंग बोलता है मैं यहाँ पे अपने गेस्ट को काफी परेशान देख पा रहा हूँ, क्या मैं सबसे पहले यहाँ पे जान सकता हूँ कि आखिर आपका नाम क्या है? लू फेंग बोलता है मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है लू फेंग। फिर हम देखते हैं जाओ सीलोंग बोलता है लू फेंग प्लीज आप आराम से बैठ जाइए, यहाँ पे आप हमारे गेस्ट हैं और आपको मुझे सीने बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे ब्रदर लू फेंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फिर आप यहाँ पे इतने यंग एज पे इतने हाई लेवल पे कैसे पहुंच गए? फिर हम देखते हैं लू फेंग और जाओ सीलोंग वहाँ पे बातें करने लगते हैं। फिर जाओ सीलोंग बोलता है आपने यहाँ पे जितने युआन स्टोन मांगे हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इतने युआन स्टोन अभी हमारे पास नहीं है, तो अगर आप हमें यहाँ पे एक दिन का मौका दे सके तो ये काफी अच्छा रहेगा। लू फेंग बोलता लेकिन आगे ऐसा क्यों? जाओ सीलोंग बोलता अगर मैं सही बताऊं तो हमारे वानबोर्ड ट्रेडिंग कंपनी आज रात एक ऑक्शन रखने वाला है, आपको यहाँ पे जितने युआन स्टोन चाहिए ऑक्शन के होने के बाद आपको मिल सकेंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस ऑक्शन के खत्म होने का इंतजार करना है। लू फेंग बोलता है मुझे एक बात बताओ उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आखिर क्या क्वालिफिकेशन लगेगी? जाओ सीलोंग बोलता है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, क्या आप यहाँ पे ऑक्शन के अंदर इंटरेस्टेड है? लू फेंग बोलता है हाँ मैं यहाँ पे ऑक्शन को देखना चाहता हूँ। जाओ सीलोंग वहाँ पे लू फेंग को जेड बेच देता है। जाओ सीलोंग बोलता है वानवोर्ड ट्रेडिंग कंपनी के एक बहुत ही प्रीशियस कस्टमर होने के लिए मैं आपको ये बैच देता हूँ, इस बैच की हेल्प से चाहे आप कोई भी ब्रांच में क्यों ना जाए आपको पक्का एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, और अगर आपके पास ये जेड बैच होगा आपको यहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी तरह के इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं। ब्रदर लू फेंग हमारे पास यहाँ पे 1.5 मिलियन किलोग्राम युआन स्टोन्स है, तो आप एक बार यहाँ पे युआन स्टोन को देख लीजिए। आपने जो भी यहाँ पे ट्रेजर दिए थे मैंने उन सभी को देखा, लेकिन उन सब में ज्यादातर लो लेवल के आइटम है, ताकि लो लेवल के आइटम मिलना काफी आसान होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इतनी क्वांटिटी के अंदर कभी लो लेवल के आइटम नहीं देखे। मेरे मन के अंदर यहाँ पे कुछ डाउट है, अगर आपको यहाँ पे मेरे क्वेश्चन पसंद ना आए तो आप ऐसे समझना कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। लू फेंग बोलता है ये यहाँ पे मुझे मेरे मास्टर ने दिया है, मैं यहाँ पे अभी घूमने के लिए आया तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। जाओ सीलोंग बोलता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके मास्टर कहाँ से है? लू फेंग बोलता है मेरे मास्टर काफी हिडन रहते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बात नहीं बता सकता, आपको यहाँ पे सिर्फ मेरे बारे में याद रखने की जरूरत है जिसका नाम है लू फेंग। हम देखते हैं जाओ सीलोंग काफी परेशान हो गया था और सोच रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा बंदा इतना पावरफुल हो सकता है, इसने इतनी यंग एज के अंदर इस बंदे को यहाँ पे पहुंचा दिया, इस बंदे की पावर को मैं यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकता। लू फेंग बोलता है क्या आप मुझे आज के ऑक्शन लिस्ट दिखा सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बार उन आइटम को देखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं जाओ सीलोंग वहाँ पे लू फेंग को लिस्ट दे देते हैं। लू फेंग वहाँ के सारी टेक्निक्स को देख के बोल रहा होता है ये सारी टेक्निक्स तो काफी अच्छी है, मुझे यहाँ पे वान लियान टियांगोंग काफी पसंद आई। ब्रदर जाओ सीलोंग क्या आप मुझे यहाँ पे एडवांस में परचेज करने दे सकते हैं? ब्रदर जाओ सीलोंग काफी परेशान हो गया होता है और बोलता है वैसे जो भी चीजें यहाँ पे ऑक्शन के अंदर लगी हुई है उसको एडवांस में बेचना काफी मुश्किल है, लेकिन ब्रदर लू फेंग आप यहाँ पे हमारे एक प्रीशियस कस्टमर है तो वानबाओ ट्रेडिंग कंपनी आपके लिए इतना तो कर ही सकती है, मैं आपके लिए पक्का एक काम करने ट्राई करता हूँ। फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे लू फेंग को स्किल दे देते हैं। लू फेंग बोलता है स्किल की कीमत कितनी है, तभी हम देखते हैं जाओ सीलोंग वहाँ पे लू फेंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ब्रदर लू फेंग हम दोनों की दोस्ती अभी हुई है, आपने यहाँ पे हमारे वानबाओ ट्रेडिंग कंपनी को इतना बड़ा बिजनेस दिया है, हालांकि ये स्किल यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीशियस है और इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके कंपेरिजन में ये कुछ भी नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्किल के लिए आपसे कोई भी युआन स्टोन नहीं लूंगा। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे जाओ सीलोंग अपने से दूर कर देता है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे पैसे ना लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जाओ सीलोंग बोलता है ब्रदर लू फेंग अगर आप यहाँ पे इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आप बस एक काम करो, आप यहाँ पे मेरे फ्रेंड बन जाओ, मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं लू फेंग बोलता है अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, लू फेंग वहाँ पे तैयार हो रहा होता है। जाओ सीलोंग बोल रहा था ब्रदर लू फेंग ऑक्शन का टाइम हो चुका है, क्या आप यहाँ पे मेरे साथ आएंगे फिर स्टीवर्ड के साथ? लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग और वो वहां से निकल जाते हैं। ऑक्शन में पहुंचने के बाद जाओ सीलोंग बोलता है यहाँ पे ये जो ऑक्शन रूम है ये स्पेशली फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाया गया है, यहाँ से आपको ऑक्शन का काफी अच्छा नजारा दिखेगा। लू फेंग बोलता है तो आपके कहने के हिसाब से ये एक वीआईपी रूम है। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ वीआईपी रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं। जाओ सीलोंग बोलता है आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे इस ऑक्शन का होस्ट हूँ, इसीलिए मुझे एडवांस में तैयारी करने के लिए यहाँ जाना होगा, अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज चाहिए हो तो आप प्लीज बोल देना। लू फेंग बोलता है ठीक है ब्रदर जाओ सीलोंग। फिर हम देखते हैं लू फेंग आराम से वहाँ पे बैठ जाता है, तो वहाँ पे कोई डोर बजाता है।
लू फेंग बोलता तुम लोग अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे 2 लेडीज आती है, बोलती है यंग मास्टर हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। वही हम देखते हैं जाओ सीलोंग ऑक्शन को होस्ट करने के लिए चला गया होता है। जाओ सीलोंग बोलता है जो नेक्स्ट चीज आने वाली है उसको आप लोग ध्यान से देखना। ये जो चीज है ये यहाँ पे सेंजी सेट से आई है, जो कि एक एंशिएंट वेपन रिफाइनिंग सेट है। यहाँ पे इस ट्रेजर का नाम है तियान लेजी। ये जो तियान लेजी इसको सेंजी सेट वालों ने अपने सीक्रेट मेथड का यूज करते हुए बनाया है। ये ट्रेजर एक वन टाइम ट्रेजर है। जब आप यहाँ पे किसी एनिमी से फाइट कर रहे होगे और इस ट्रेजर को एक्टिवेट करके उसके ऊपर फेंक दोगे तो ये वहाँ पे फूड के थंडर को रिलीज करेगा और इसके थंडर से वहाँ पे वो एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसकी पावर बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। यहाँ पे हम इसकी कीमत रखते हैं 5 मिलियन युआन स्टोन्स। लू फेंग बोलता है ये ट्रेजर यहाँ पे इतना भी अच्छा नहीं है, इतना इसका प्राइस है ये उसका वर्थ नहीं करता। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है 5.5 मिलियन, तभी एक दूसरा बंदा बोलता है 6 मिलियन, तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बोलता है मैं यहाँ पे 7 मिलियन पे करूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे बंदे बोल रहे होते हैं जो जुआन वान सेक्ट है उसके पास यहाँ पे जीतने का पोटेंशियल है, हमें लगता है यहाँ पे इससे आगे कोई इस ऑप्शन को बढ़ाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक चोगे वाला बंदा बोलता है 15 मिलियन। ये सुन के वहाँ के बंदे काफी शौक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे ने यहाँ पे प्राइस बिना सोचे समझे बढ़ा दी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा चोगे वाले बंदे को बोलता है मैं यहाँ पे जुआन वान सेट का डिसाइपल हूँ, मेरे मास्टर किंग जुआन यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं, तो प्लीज आप मुझे तियान लेजी दे दीजिए, मुझे अपने मास्टर को गिफ्ट देना है, मेरी यहाँ पे ये आपसे रिक्वेस्ट है। हम देखते हैं वो चोगे वाला बंदा बैठते हुए बोलता है मैं इसकी प्राइस 20 मिलियन देता हूँ। ये सुन के वहाँ के सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं। जाओ सीलोंग बोलता है 20 मिलियन पे डील डन करते हैं। सर मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ आप यहाँ पे हेवनली रियम के काफी पावरफुल इंसान हैं और आपने यहाँ पे इस ऑक्शन में ज्वाइन किया, ये जानकर हमें काफी अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि लेडीज बोलती है अब यहाँ पे ऑक्शन के अंदर लास्ट ट्रेजर आने वाला है। ये यहाँ पे एक सुप्रीम मैजिकल वेपन है, इसका नाम है गैंग गोल्ड स्वॉर्ड बॉक्स। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ से उठ के चला जाता है। जाओ सीलोंग बोल रहा होता है इस ट्रेजर का डिसएडवांटेज ये है इसके पास यहाँ पे कोई भी अटैक पावर नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ट्रैप ट्रेजर है जो कि यहाँ पे शॉर्ट रखने का काम आता है। जो गैंगजिंग शॉर्ट बॉक्स है वो यहाँ पे शॉर्ट के ऊपर डिपेंड करता है ताकि इसके अंदर यहाँ पे कितनी शॉर्ट्स रखी गई है, ताकि उन सारे शॉर्ट्स की क्वालिटी क्या क्या है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा भी ट्रेजर होता है। जाओ सीलोंग बता रहा होता है जो भी स्वॉर्ड इसके अंदर रखी गई होती है वो यहाँ पे गैंग गोल्ड की पावर को यूज करते हुए स्वॉर्ड को और ज्यादा शार्प करती है। इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मेशन टेक्निक भी है, ये यहाँ पे गैंग गोल्ड शॉर्ट फॉर्मेशन बना सकती है। ये जो शॉर्ट फॉर्मेशन है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, इनडिस्ट्रक्टेबल और इनविंसिबल है। जितनी ज्यादा शॉर्ट होंगी और जितनी ज्यादा उसकी क्वालिटी होगी उतना ही पावरफुल ये शॉर्ट बॉक्स बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस ट्रेजर की स्टार्टिंग प्राइस 20 मिलियन युआन स्टोन होने वाली है। हम देखते हो चोगे वाला बंदा बोलता है 20 मिलियन युआन स्टोन मैं यहाँ पे पे करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं 20 मिलियन युआन स्टोन में वो डील कंप्लीट हो जाती है। लू फेंग वहाँ पे उस चोगे वाले बंदे का पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक से लू फेंग काफी शौक रह गया होता है क्योंकि जुआन वान सेट का डिसाइपल वहाँ पे आ गया होता है। लू फेंग खुद को वहाँ पे इनविजिबल कर देता है। जुआन वन सेट का डिसाइपल चोगे वाले बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं उसका अटैक वहाँ पे उसको लगता नहीं है। वो डिसाइपल बोलता है तुम्हारे पास यहाँ पे अल्टीमेट डिफेंसिव वेपन है, तुम्हारी तो पावर भी इतनी नहीं है, तो आखिर तुम्हारे पास इतना पावरफुल ट्रेजर क्या कर रहा है, चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम हो कौन। तो चोगे वाला बंदा हंसने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे पास यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए फटाफट से मेरे रास्ते से हट जाओ। वो डिसाइपल बोलता है चलो फटाफट से मुझे अपना नाम बताओ कि भले मैं यहाँ पे अभी के लिए तुम्हें छोड़ दूं लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। तो अभी हम देखते हो चोगे वाला बंदा तियान लेजी बाहर निकालता है। वो डिसाइपल वहां से भाग जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। लू फेंग बोलता है ये लोग तो काफी डरपोक है, मुझे लगा था मुझे यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हो चोगे वाला बंदा होता है वो अपना चोगा उठा के फेंक देता है। वो चोगे वाला बंदा असली में बंदा नहीं होता बल्कि बंदी होती है। वो लेडी बोलती है डिसाइपल तो काफी डरपोक था, तो यहाँ पे मेरे सारे सीनियर्स काफी कम समझते हैं, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे इस बंदे को कितने से डरा दिया, मुझे यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कोई बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे काफी स्पीड से उसके हाथ से तियान लेजी ले लेता है। ये देख के वो लेडी काफी शौक हो जाती है। वो लेडी बोलती है कि कौन है जिसने मेरी चीज चुराई, तो फटाफट से मेरे सामने आओ। तो अभी हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे पकड़े गए। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि केव के अंदर होता है। तो वहाँ पे एक रेड मॉन्स्टर लेके आया होता है। वो रेड मॉन्स्टर बोलता है ब्रदर आखिर केव कैसी है। लू फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे जगह काफी पसंद आई, ये लो तुम्हारे लिए युआन स्टोन। साथ ही में लू फेंग में बता रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, मुझे वहाँ पे उस लेडी ने ढूंढ लिया था और वो मेरा पीछा कर रही थी, वो वहाँ पे बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन मैं वहाँ पे उसे कैसे भी चकमा देके भाग गया। तभी मुझे वहाँ पे वो रेड मॉन्स्टर दिखा जो कि एक केव एजेंसी खोल के बैठा था। वो रेड मॉन्स्टर वहाँ पे मुझे बोलता है आपको यहाँ पे रेंट पे एक केव चाहिए, मैं यहाँ पे आपको काफी आसानी से एक केव दे सकता हूँ और वो केव काफी आलीशान भी होगी। लू फेंग बोलता है रेड मॉन्स्टर तुम यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा केव की जरूरत है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे युआन स्टोन दे देता है और बोलता है फटाफट से मुझे केव के अंदर लेके चलो। वो रेड मॉन्स्टर वहाँ पे लू फेंग को केव के अंदर छोड़ देता है। लू फेंग वहाँ पे आराम से केव के अंदर जाके बैठ जाता है और जाओ सीलोंग की दी हुई हेवनली स्किल को खोलता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे कल्टिवेट करने लगता है। कल्टिवेट करने वाला लू फेंग बोलता है कि यहाँ पे 9 हेवन ड्रैगन टाइप को प्रैक्टिस करने में पूरे 3 दिन लग गए। ये टेक्निक यहाँ पे एक हेवनली रियम के एक्सपर्ट ने क्रिएट करी है। इसका मतलब हेवनली रियम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्निक प्रैक्टिस कर ली है तो ये मेरे लिए काफी फायदा करने वाला है।
फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड को ले लेता है और बोलता है अब यहाँ पे बारी है तुम्हें प्रैक्टिस करने की। फिर हम देखते हैं लू फेंग ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड का यूज करते हुए अलग अलग टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे वन वर्ड ट्रेडिंग कंपनी के अंदर वापस आ गया होता है। लू फेंग के आते जाओ सीलोंग बोलता है ब्रदर लू फेंग आप उस दिन बिना कुछ कहे चले गए, मुझे लगा मैं यहाँ पे आपको लाइव के अंदर कभी नहीं देख पाऊंगा। लू फेंग बोलता अपने वन वर्ड ट्रेडिंग कंपनी के अंदर से सारे ट्रेजर बाहर निकालो, मुझे यहाँ पे वो सारे ट्रेजर चाहिए। फिर हम देखते हैं जाओ सीलोंग वहाँ पे जाके गेट को बंद कर देता है। जाओ सीलोंग बोलता चलो फटाफट तैयार हो जाओ, हमारे प्रीसियस गेस्ट यहाँ पे वापस से आए हैं, हमारे वन बाउट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब यहाँ पे लेके आओ। फिर हम देखते हैं वहाँ की लेडीज सारा प्रीसियस ट्रेजर लेके आ गई होती है। जाओ सीलोंग बोलता है ब्रदर लू फेंग यहाँ पे सारा प्रीसियस ट्रेजर आ चुका है, ये यहाँ पे 61.2 मिलियन युआन स्टोन होता है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 61 मिलियन पे कर दीजिए। ये बात सुन के लू फेंग काफी शौक आता है, बोलता है क्या ये सब यहाँ पे 61 मिलियन युआन स्टोन का हो गया। जाओ सीलोंग बोलता है ब्रदर लू फेंग ये जो प्राइस है ये डिस्काउंट के बाद का है, इन सब में जो मेन चीज है ये जियुन जिमी स्वॉर्ड, ये जो स्वॉर्ड ये एक टॉप ग्रेड का मैजिक वेपन है, उस स्वॉर्ड के अकेले प्राइस 20 मिलियन युआन स्टोन है। वहीं हम देखते हैं लू फेंग को देख के जाओ सीलोंग काफी परेशान हो गया होता है। लू फेंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे सारी चीजें खरीदूंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहां जाने लगता है और सारी लेडीज बोल रही होती है प्रीसियस गेस्ट प्लीज अब हमारी वन बाउट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर वापस आना। लू फेंग बोलता है ब्रदर जाओ सीलोंग क्या तुम यहाँ पे आसपास कोई ब्लैक मार्केट जानते हो। जाओ सीलोंग बोलता है जहाँ तक मुझे ध्यान है ही फेंग सिटी बिल्कुल सही रहेगी, लिनियन सिटी के वेस्ट में 100 माइल दूर एक माउंटेन है, उस माउंटेन को बोलते हैं गुमू माउंटेन, और गुमू माउंटेन के ऊपर ही सिटी है जिसका नाम है ही फेंग सिटी। लेकिन ही फेंग सिटी का यहाँ पे प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ही फेंग सिटी के अंदर बहुत सारे कैजुअल कल्टिवेटर्स है और उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनको मेजर सेक्ट ने वांटेड घोषित कर रखा है। ही फेंग सिटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको धोखा देते हैं, इसीलिए हर चीज आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। और क्योंकि सिटी के अंदर कोई भी सुपरवाइज करने वाला नहीं है, इसीलिए वहाँ पे किसी के भी ट्रेजर चुराना या भी मर्डर करना बहुत ही ईजी बात है। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि हमारी वन बाउट ट्रेडिंग कंपनी काफी सेफ है। लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलते हैं मैं ये बात मानता हूँ कि ये जगह काफी सेफ है, लेकिन साथ ही में ये जगह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ से निकल गया होता है। जैसे ही लू फेंग वहाँ जा रहा होता है वो कुछ देख काफी शौक हो जाता है। वहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर दो कल्टिवेटर फाइट कर रहे होते हैं। लू फेंग वहाँ पे आता है और बोलता है तुम दोनों यहाँ पे रुक जाओ। वहाँ पे रेड हेयर वाला बंदा बोलता है आखिर तुम यहाँ पे हमको रोकना क्यों चाहते हो, तुम जो कि डिवाइन सोल रियलम पे हो, क्या तुम यहाँ पे प्रॉफिट बनाना चाहते हो, क्या तुम्हें यहाँ पे सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। लू फेंग बोलता है प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैंने तुम दोनों को फाइट करते हुए देखा, मैं वहाँ पे खुद को रोक नहीं पाया, मैंने सोचा क्यों ना मैं फाइट रोक दूं। ये सुन के उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता तुम सिर्फ डिवाइन सोल रियलम पे हो, तुम यहाँ पे हमारे बीच में इंटरफेयर करोगे, तुम्हें पता है हम यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट रियलम में है, क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी लाइफ पसंद नहीं आ रही जो तुम हमारे हाथों से मरने के लिए आ गए। लू फेंग बोलता है एंशिएंट टाइम से कहा गया है कि पैसे का लालच यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन पैसे के चक्कर में आके जो लोग यहाँ पे फाइट करते हैं वो काफी बड़े बेवकूफ होते हैं। मैं यहाँ पे तुम दोनों को बस यही बेवकूफी करने से रोक रहा था, तुम लोग यहाँ पे लालच के अंदर अपनी जिंदगी खत्म ना कर दो। लू फेंग वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड बाहर निकालता है, बोलता है मेरी यहाँ पे एडवाइस मानो, तुम लोग फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ो, चलो फटाफट तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो मेरे पास छोड़ दो और हाथ मिला के यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम लोग को नहीं मारूंगा। वो दोनों लोग बोलते लगता तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ हमारे सामने कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए वो वहाँ पे लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है, जब यहाँ पे सीजन 2 आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए हम यहाँ पे कल से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफी बढ़िया होगी। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।